क्या आप जानते हैं कि अभी रेलवे ग्रुप डी का रिजल्ट घोषित कर दिया गया है। सभी जनों की कट ऑफ आ चुकी है, जिसकी नहीं आई है वो भी 1-2 दिन में आ जाएगी। आज हम उसके बारे में बात करने वाले हैं। जब दरअसल ये मार्च 2019 में नोटिफिकेशन आया था इसका, जो अब जाकर रिजल्ट आया है। आगे अब इसमें जिनका भी चयन हुआ है उनका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, मेडिकल होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और उनको ज्वाइनिंग सौंप दी जाएगी। अब इसमें क्या क्या डिपार्टमेंट होता है, आपको किस डिपार्टमेंट में नौकरी मिलेगी, कौन कौन सी पोस्ट होती है, आज उसके बारे में हम पूरा बात करेंगे। कौन सा मेडिकल स्टैंडर्ड होता है उसके बारे में बात करेंगे। शुरू करते हैं। ये जो ग्रुप डी की वैकेंसी आई थी, ये आई थी लगभग मान के चलिए आप, इसमें डिपार्टमेंट कुछ होते हैं रेलवे में। 7 तरीके के डिपार्टमेंट में ये ग्रुप डी की वैकेंसी आई थी, जिसमें इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में कुछ पोस्ट थी, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, SNT डिपार्टमेंट यानी सिग्नल एंड टेलीकॉम डिपार्टमेंट हो गया। इसके अलावा इसमें मेडिकल डिपार्टमेंट में भी वैकेंसी आई थी, स्टोर डिपार्टमेंट भी है इसमें, उसमें भी वैकेंसी आई थी। उसके बाद ट्रैफिक डिपार्टमेंट है। हाँ। तो इसमें जानते हैं क्या मेडिकल स्टैंडर्ड होता है, किसके लिए क्या मेडिकल स्टैंडर्ड की जरूरत होती है, उसको जानते हैं। चलिए दोस्तों, इसमें जो मेडिकल स्टैंडर्ड है, इसमें एक वैकेंसी यानी टोटल 17 तरह की वैकेंसी इसमें आई थी। 17 तरह की पोस्ट थी, जो कि आप इसके लिए जो पास किए हैं एग्जाम, हाई स्कूल एग्जाम पर ये वैकेंसी थी, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, या तो आपने ITI किया हो। इसमें और है, यानी कि आपने या तो 10th किया हो, या तो फिर आपने ऐसे 10th के बाद ही ITI लोग करते हैं, तो आपने अगर ITI भी किया हो, और उसके अलावा ये NCVT और SCVT जो संस्था है उससे इसका ITI किया होना चाहिए, या NAC से इसका जो अप्रेंटिस होता है इंडियन, वो आपने करके रखा हो। तो इसके लिए 3 तरीके की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। मेडिकल जो इसके हैं वो इसमें 4 तरीके के टोटल मेडिकल स्टैंडर्ड है। इसमें A2 कैटेगरी की मेडिकल स्टैंडर्ड है। इसके अलावा B1 है, B2 है। B2 में भी केवल एक ही वैकेंसी थी और A2 में भी केवल एक ही वैकेंसी थी। C1 जो मेडिकल स्टैंडर्ड है उसमें 5 तरीके की इसमें वैकेंसी है, और B1 मेडिकल स्टैंडर्ड है उसमें टोटल 10 तरीके की वैकेंसी है। दोस्तों, इसमें जो टोटल वैकेंसी है वो 17 तरीके की वैकेंसी ग्रुप डी में आई थी। इसका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो 10th या ITI होनी चाहिए, या तो अपने अप्रेंटिस की रखी हो। और इसमें 3 तरीके की ऐसी वैकेंसी हैं। लगभग 1,03,000 से ज्यादा पदों पर वैकेंसी आई थी। बाद में रिवाइज भी किया गया इसको, कुछ वैकेंसी जोड़ी गई, कुछ वैकेंसी इसमें से हटाई गई। और सबसे बड़ी बात इसमें है कि जो भी वैकेंसी थी उसमें लगभग 56,000 वैकेंसी ऐसी हैं जिन पर जो अब UR कैटेगरी यानी कि अनरिजर्व कैटेगरी, OBC, SC ST और एक सर्विसमैन की जो पोस्ट होती है वही लोग एलिजिबल हैं लगभग 56,000 पोस्टों पे। उसके अलावा की जो वैकेंसी हैं उनमें PWD के जो कैंडिडेट हैं उनको एलिजिबल नहीं किया गया है। इसमें आपके असिस्टेंट पॉइंट्समैन की है। इसके अलावा जो ट्रैक मैन होते हैं, मेंटेनर होते हैं, मतलब एक ही पोस्ट है, ट्रैक मैन एंड मेंटेनर डिपार्टमेंट। ब्रिज वाला हो गया, उसका भी इसमें PWD वाले नहीं भर सकते। बाकी सब में PWD वाले भी। इसमें टोटल 17 तरह के पोस्ट आई थी, जो कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। तो इसमें मेडिकल स्टैंडर्ड A2 की बात करते हैं, तो A2 की जो कैटेगरी है, जैसा कि आप देख सकते हैं 17 तरह की टोटल वैकेंसी है, जिसमें से एक तरीके की वैकेंसी के लिए A2 कैटेगरी चाहिए होती है। और वो कैटेगरी जो है वो A2 कैटेगरी के लिए असिस्टेंट पॉइंट्समैन की जो भर्ती है उसके लिए A2 कैटेगरी की ही चाहिए। और ये जो मेडिकल स्टैंडर्ड मांगा गया है इसमें A2 कैटेगरी ही सबसे हाईएस्ट मांगा गया है। इसकी जो डिस्टेंट विजन मांगी गई है वो 6/9 दोनों आंखों में होना चाहिए, और 0.6/0.6 इसका नियर विजन है, यानी कि आप 25 सेंटीमीटर से 60 सेंटीमीटर के बीच में रखी हुई किसी भी चीज को अगर आप पढ़ सकते हैं तो आपका नियर विजन क्लियर है, जो कि 40 साल की उम्र तक घटता नहीं है। और जो डिस्टेंट विजन है, लगभग आप 10 फुट यानी 3 मीटर की दूरी पर रखी हुई चीज को आसानी से, उसमें जो भी लेटर है 6/6 के बाद में जो 6/9 कैटेगरी आती है उसमें आप पढ़ सकते हैं, तो आप क्लियर हैं। इसमें फॉग टेस्ट की आवश्यकता नहीं है, बाइनोक्यूलर टेस्ट होगा, और कलर ब्लाइंडनेस भी चेक इसमें किया जाएगा। और इसके अलावा विजिबिलिटी जो होती है नाइट की और दिन की, दोनों देखी जाएगी। बारे में बात करते जाएं तो B2 कैटेगरी जो इसकी है, B2 कैटेगरी में भी केवल एक ही तरीके की जो पोस्ट है वही ली गई है, जैसे कि इसका नाम है असिस्टेंट ऑपरेशंस। इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में इसका काम होगा, और इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में ही यह वैकेंसी निकली थी, असिस्टेंट ऑपरेशंस इसका नाम है। तो ये B2 कैटेगरी के लिए है। B2 कैटेगरी में जो है उसमें इसमें जो B2 कैटेगरी है उसमें एक आंख में आपका चल सकता है 6/9 और दूसरे आंख में चल सकता है 6/12, और ये विद और विदाउट ग्लास होता है। इसमें भी जो कुछ टेस्ट है वो नॉर्मल टेस्ट ही होते हैं, इसमें भी फॉगिंग टेस्ट की जरूरत नहीं पड़ती है। और नियर विजन तो इसका भी 6/6 ही है। इसके अलावा अगर बात करें तो यह B1 A1 ये जो A2 और B2 कैटेगरी है इस पर एक वैकेंसी ही आई है, एक ही तरह की वैकेंसी आई है।
इसके अलावा C1 जो कैटेगरी है सबकी इसकी लोवेस्ट कैटेगरी मानी गई है। और इस कैटेगरी में बहुत सी पोस्ट हैं, जैसे कि लगभग 5 पोस्टें हैं इसकी। असिस्टेंट TL एंड AC वर्कशॉप में काम करेंगे और इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट की वैकेंसी है। असिस्टेंट वर्कशॉप में काम करेंगे, उनका नाम ही असिस्टेंट है, और मैकेनिकल डिपार्टमेंट की वैकेंसी है। असिस्टेंट डिपोट आप जानते हैं, जैसे कि सामान लगते हैं मालगाड़ियों में या कोई सामान मंगाता है तो उस तरीके के वो वहाँ पर स्टेशनों में रह के ये काम करते हैं, तो ये C1 कैटेगरी में आते हैं। स्टोर डिपार्टमेंट की वैकेंसी में है। इसके अलावा असिस्टेंट वर्कशॉप में है, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में भी है, और हॉस्पिटल असिस्टेंट इसकी लोवेस्ट कैटेगरी C1 मेडिकल स्टैंडर्ड मांगी गई है। और हॉस्पिटल असिस्टेंट यानी कि मेडिकल डिपार्टमेंट की ये एकमात्र वैकेंसी है, जो कि इस बार की 17 वैकेंसियों में से एक है। तो ये C1 कैटेगरी की 5 हो गई, A2 और B2 कैटेगरी की हो गई। और इसके बाद में B1 कैटेगरी आता है। B1 कैटेगरी जो है, B1 कैटेगरी में टोटल 10 तरीके की वैकेंसी है, जिसमें आप कह सकते हैं असिस्टेंट TRD और इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट की वैकेंसी है। इसके अलावा असिस्टेंट वर्क्स करके वैकेंसी निकली है, जो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की है। इसके अलावा ट्रैक मेंटेनर एंड ग्रेड 4 की वैकेंसी है, ट्रैक मेंटेनर की, इसमें भी B1 कैटेगरी मांगी गई है। इसके अलावा जो असिस्टेंट TL एंड AC इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट की वैकेंसी है, उसमें भी B1 कैटेगरी मांगी गई है। अब इसमें असिस्टेंट ब्रिज की वैकेंसी है, वो भी B1 कैटेगरी में। सिग्नल एंड टेलीकॉम जो डिपार्टमेंट है उसके लिए भी एक वैकेंसी है, जिसका नाम है असिस्टेंट सिग्नल एंड टेलीकॉम की, उसमें भी B1 कैटेगरी ही मांगा गया है। B1 कैटेगरी का जो मेडिकल स्टैंडर्ड होता है वो एक आंख में 6/9 और दूसरी आंख में 6/12 चल सकता है, इसमें 0.6/0.6 नियर विजन है। की बात करें तो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट ये PW कैंडिडेट्स का नहीं होने वाला है। ये जिनका होगा मेल कैंडिडेट्स का, उनके लिए क्या है 35 किलो का वेट जो एक बोरे में रखा हुआ आपको कमर की हाइट पे कहीं भी रखा रह सकता है, वो आपको मिलेगा, जो कि आपको 2 मिनट में लेके 100 मीटर दौड़ना है। आप जैसे भी चलना चाहें, आपको 100 मीटर की दूरी तक उठा के उसको 35 किलो वजन को अपने आप चलना है, उसको बिना गिराए हुए। जहां भी आपने गिरा दिया आप डिस्क्वालीफाई कर जाएंगे, इसलिए इसको शांति से करना है। अब बात करते हैं इसमें जो फीमेल कैंडिडेट है। फीमेल कैंडिडेट के लिए क्या है कि इसमें जो वजन उठाना है वो 20 किलो का ही वजन उठाना है, और उनके लिए भी यही है। उनको जो टाइम मिला है वो 2 मिनट का यानी 120 सेकंड का टाइम मिलेगा, और 100 मीटर की दूरी उनको तय करनी रहेगी। इसमें जो बात करें अगर क्या क्या हो सकता है उस बोरे में, तो उसमें गिट्टी हो सकती है, मोरंग हो सकती है, या बालू हो सकती है। ज्यादातर चांस है बालू का। अभी तक पिछली बार बालू ही मिला था, इस बार भी शायद बालू ही मिलेगा, बालू ही मिलता है। और उसके बाद बात करते हैं रनिंग की। रनिंग मेल कैंडिडेट्स के लिए रनिंग की बात की जाए तो 1 किलोमीटर यानी 1000 मीटर आपको 4 मिनट 15 सेकंड में भागना है। और वही फीमेल कैंडिडेट्स की बात की जाए तो वही आपको 1 किलोमीटर या 1000 मीटर 5 मिनट 40 सेकंड में आपको दौड़ लगानी है। इसमें आपको ऐसा नहीं है कि बाहर कर दिया जाएगा। अगर आप 1 किलोमीटर दौड़ जाते हो इतने समय में तो आप इसके लिए PET आप क्वालिफाई कर जाएंगे। और दोस्तों वेट उठाने में और फिजिकल रनिंग दौड़ने में इसमें ज्यादा गैप नहीं होता, ये लगभग साथ में ही होता है। 4, 5, 10 मिनट का आपको अंतराल मिलता है, लगातार होता है। इसमें बिल्कुल लगातार ये होगा, इसमें कोई भी गैप नहीं मिलेगा। जैसे ही आपको 35 किलो या 20 किलो का वजन दौड़ा देंगे, उसके बाद में तुरंत लाइन अप करेंगे और उसमें बिल्कुल गैप नहीं मिलेगा। तो इसीलिए थोड़ा सा इसमें एफिशिएंसी की जरूरत होगी। और इसमें क्या है, आप जब भी दौड़ते हैं आपको गोल घेरे में दौड़ाया जा सकता है, क्योंकि ज्यादातर ग्राउंड होते हैं वो गोल घेरे के होते हैं। 250 मीटर के 4 चक्कर लगवाए जा सकते हैं, या कुछ भी 500 मीटर के 2 लगवाए जा सकते हैं। इसमें आपके पैर में एक वो चिप को बांध देते हैं, जिससे आपका एग्जैक्ट टाइमिंग आपकी पता चल जाती है। जैसे ही आप उसको क्लियर करते हैं तो आपकी चिप में जो टाइमर लगा होता है वो बंद भी हो जाता है। तो इसके लिए इसमें कोई गलती की तो चूक है नहीं। इसमें आपको शांति से वेट को उठाने में आप ज्यादा हड़बड़ी ना करें। आसपास में क्या होता है, छात्र इधर उधर वेट को उठा के दौड़ते हैं, यानी कि वो आगे निकलना चाह रहे हो, इसकी वजह से इसको गिरने के चांस रहता है। और जहां भी आपने इसको गिरा दिया वहां आप डिस्क्वालीफाई कर जाएंगे। ध्यान रखना पड़ेगा यहाँ पर क्या है कि जब भी आप PET के लिए यानी कि ये जो आपके फिजिकल टेस्ट होने वाले हैं इसके लिए जाएंगे, तो सबसे पहले आपको दौड़ाया जाएगा 35 किलो या 20 किलो जो भी है, लेडीज की लड़कियों के लिए 20 किलो का वजन है। तो 120 सेकंड यानी कि 2 मिनट का टाइम मिलेगा, और 100 मीटर की जो दूरी होती है वो आप टहल के तय कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए जो है थोड़ी इसकी प्रैक्टिस जरूरी है, क्योंकि 35 किलो वजन या 20 किलो वजन अचानक से उठा पाना पहली बार में बहुत ही मुश्किल होता है। मेरे साथ में एक जो दोस्त था मेरा, उसने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। 2018 की वैकेंसी आई थी ग्रुप डी की, उस वैकेंसी में उसने बताया था कि उसका जब PET के लिए हुआ था तो उसकी शिफ्ट में जैसे इसमें बालू भी मिल सकता है उस बोरिया में। उसके अलावा
इसमें देखिए बालू और कंकड़ दोनों मिल सकता है इसमें बालू, कंकड़, रेत, इसमें रेत भी मिल सकती है, या जिसे बालू भी कह सकते हैं। इसमें मोरंग भी मिल सकती है, और इसके साथ में गिट्टी भी या कंकड़ भी मिल सकते हैं। तो जरूरी नहीं है कि आपकी शिफ्ट में क्या मिले, तो अपनी शिफ्ट के हिसाब से ये थोड़ा सा आपको ध्यान रख के चलना पड़ेगा। अगर बालू मिलती है और आप कंधे पर रखते हैं और अगर अचानक से वो फिसल जाए तो थोड़ा ध्यान रखना है इसमें।